नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं नई बात डिजिटल और मैं हूं आपकी मेज़बान रुवेज़ा राजपूत। आज आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं कौम के हीरो इब्तिसाम से, जिन्होंने एक फरिश्ते की तरह खान साहब की जान बचाई अपनी जान की परवाह किए बिना। ये शख्स कौन है, कहाँ रहता है, अचानक से वहाँ पर कैसे आया और जिस शख्स को जकरा और खान साहब की जान बचाई, गोली नहीं लगने दी, ये सब वाक़या क्या था, ये तमाम बातें हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इब्तिसाम कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी, हमारे साथ इब्तिसाम मौजूद है। इब्तिसाम से हम तमाम बातें शुरू से जानेंगे। इब्तिसाम, मुझे ये बताएं कि क्या हुआ था, क्या देखा आपने और एकदम से रिएक्ट किया आपने, कैसे किया? सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा कि मैंने तो कुछ नहीं किया, अल्लाह पाक ने करवाया है। तो वसीला मैं बना था। तो नवीद नाम था लड़के का, वो बाद में पता चला था। तो जिस नीयत से आया हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह उसकी नीयत तो सबसे पहले पूरी नहीं थी, जो इरादा था उसका। तो मशकूक सा लगा था। तो मैंने कहा जलसा है, हर किस्म के लोग होते हैं, इस पर क्या शक करना किसी किस्म का। तो उसने मेरे अभी ध्यान मेरा हट नहीं लगा था, तो उसने अपनी गन निकाल ली है। तो मैं इससे तकरीबन 5-7 फुट ही दूर था। तो उसने खान साहब की तरफ सीधी कर दी। अभी उसने सीधी की है तो मैंने उसका पकड़ लिया था ना हैंड, उसका जो टारगेट था ना, एम ख़राब कर दिया था मैंने उसका। क्या आप उसे पहले से देख रहे थे कि ये कुछ शख्स आपको कोई मशकूक सा लग रहा था, या अचानक से उसने गन निकाली? जलसा था, हर किस्म के लोग होते हैं, लेकिन उसने ना स्वेटर पहना हुआ था, कोट पहना हुआ था, तो जिसकी वजह से ना मुझे लगा था कि ना इसमें कोई हरकत करनी है। बहरहाल ध्यान हट नहीं लगा था, 2-3 सेकंड का ये मेरा छुरी थी दिमाग में, ये चाह रहा था। तो मैंने देखा उसने पिस्टल निकाला है, तो एकदम ही मैंने बगैर सोचे समझे ही ना, तो खान साहब को देखा। मैंने कहा उधर देख रहा है तो इसका वो ही है, मैंने उसको ऐसे कर दिया एकदम। खान साहब अल्हम्दुलिल्लाह सेफ़ रहे थे, जानी नुकसान कोई भी नहीं हुआ कंटेनर पे। वो मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी थोड़ी सी हिम्मत की वजह से मुल्क को बड़ा आसान है, जो होना था ना उसका सामना नहीं करना पड़ा। आपने जब उस शख्स को देखा और हाथ पकड़ लिया, क्या उस टाइम, मुझे बताएं, क्या वो फायर कर चुका था या कर रहा था? पता है, अगर वो फायर कर रहा होता ना अपनी मर्ज़ी से, तो वो शायद अपने मकसद में कामयाब हो जाता। वो पैनिक हो गया, डबल माइंडेड हो गया जिसको बोलते हैं। तो वो मुझे भी देख रहा था, खान साहब को भी देख रहा था, पिस्टल उसका बिल्कुल सीधा था, लेकिन वो 100% अपना ना एम नहीं था खान साहब की तरफ कर सका। तो इसका मकसद यही है कि मैं बहुत रुकावट पैदा कर चुका था उसके लिए। यानी कि फुटेज में तो ऐसे दिखाया जा रहा था कि उसने जैसे फायर कर दिया है और सुनने में आया था कि नीचे मौजूद कुछ लोगों को लगा था। नीचे भी तो लगा था बाद में, जब मैंने एम खराब किया, पकड़ के नीचे किया, उस भागने को बंदा उसको तरफ भागा, उसको ड्यूरिंग सानिया हो गया छोटा सा। तो ये नहीं कि नीचे नहीं लगा, नीचे भी एक बंदे को मेरे ख्याल से लगा था। तो खान साहब को उसका भी बड़ा दुख था, नाम लेके अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है लीडर नेक हो, ईमानदार हो, तो उसके बच्चों के सर पे उन्होंने हाथ रखा, कफालत की जिम्मेदारी ली है। तो यही हुआ था उधर सबसे जो बड़ा सानिया हुआ था कि एक बंदे की जान चली गई थी। अगर मुझे पता होता कि ये फ्रंट से आ रहा है या उसका एम इसकी तरफ भी हो गया, तो मैंने उसका पिस्टल ना ऊपर से नीचे नहीं था आने देना, पकड़ लेना था उसको ज़ोर से। लेकिन मैंने देखा था अपना आप भी बचा लिया ना, अपनी तरफ होने दिया, उधर से भी ख़त्म कर दिया। लेकिन मुझे नहीं था पता कि एकदम ही मतलब ऊपर क्या हुआ है, कौन बचा है कौन नहीं। जब वो छोड़ के भागा, पिस्टल भी उधर गिर गया, मैं उसके पीछे भागा और अल्हम्दुलिल्लाह बताई हुई जगह से पकड़ लिया था पुलिस वालों ने उसे। पुलिस वालों ने पकड़ लिया था। अच्छा, जब हमने फुटेज, हम जैसे कि आप सब, हमारी तमाम कौम ने देखी है फुटेज, कि जब वो फायर करता है, आप उसका हाथ पकड़ते हैं, फिर वो निकल के भाग जाता है, आप फिर भी गिरने के बावजूद फिर उसके पीछे भागते हैं। वो किस मुकाम पे जाकर बाद में उसको पकड़ा गया? पता है, अगर उसने वो स्वेटर वगैरह ना पहना था, जर्सी जोन्स होती है, तो मैंने उधर ही ब्रेक लगानी थी। लेकिन मुझे लगा था कि उसने ना जैकेट पहनी है, इसके इरादे हो रहे हैं। तो मैंने बगैर सोचे समझे ना उसके पीछे भाग दिया। मैंने कहा ये अगर जाता है ना भीड़ की तरफ भी, तब भी नुकसान हो सकता है बड़ा। मैं इसके पीछे भागता हूँ, देखता हूँ करता क्या है। तो वो उसकी टाइम शायद बुरा था, जो अल्लाह पाक ने लिखा हुआ था, एक फ़ैसला अल्लाह ने करना होता है। तो वो बंद प्लाट में चला गया था। तो मैंने उसके पीछे से भी हाथ डाला है, वो उतार के मेरे सामने ही ऊपर भागा। मेरे ना बाजू पे चोट लग गई थी, मैं जिसकी वजह से दीवार नहीं था फिलांग सका। तो दीवार फिलांग के उधर चला गया, लेकिन वो ज़्यादा बड़ी ना, उधर गिराज सा था, लकड़ियाँ वगैरह पड़ी हुई थी, तो उधर जाके फंस गया था। तो वो शुक्र अल्लाह का, मैंने बताया पुलिस वालों को कि भाई वो अंदर भागा है, अंदर भागा है। तो वो जाके उन्होंने उसको आराम से पकड़ लिया था। इब्तिसाम, मुझे ये बताइए कि आप आइनी शाहिदीन में शामिल थे और आपके सामने ये वाक़या पर पेश आया, तो क्या आपको क्या लगता है कि जब फायर किया,
नीचे से उस शख्स ने, तो क्या ऊपर ऑलरेडी गोली चल चुकी थी तब तक, या वही फायर था जो ऊपर गया था? पता है, जब मैंने जब उसको देखा था ना, मैंने उसको ही देखा था। जब मैंने अपना सारा फोकस, सारा अपना दिल दिमाग से जोन सा भी था ना, मैंने उसकी तरफ अपना कर लिया था। अगर मेरे साथ, मुझे लगता है उस सिचुएशन को मैं सोचूं ना कि मेरे साथ इस साइड बम भी चल जाता ना, मेरा सारा ध्यान उस साइड था। क्योंकि जब मैंने उसका पकड़ा था ना हाथ, उसने एक फायर उसके गन से निकला था, तो मेरा कान भी सुन्न हो गया था, मेरी आंखों में 5-7 सेकंड के लिए बंद हो गई थी। बाद में पता नहीं क्या क्या बातें निकल रही हैं, मीडिया क्या कह रहे हैं उसका, वल्ला मैंने ना देखा ना, मेरा उस तरफ ध्यान भी नहीं था। अगर मैं उस बात को ना उससे तशबीह दे दूंगा कि मैं ऐसे मौजूद ही नहीं था उधर, मुझे दूसरे, क्योंकि फ़र्क का पता ही नहीं है मुझे। मैं उस बारे कोई किसी को किस्म का ना कोई रिकमेंड या कमेंट नहीं कर सकता कि मैंने देखा या 2 बंदे थे या 10 थे। हाँ, अगर खान साहब की तरफ 10 बंदे भी फायर करते, मैं देखता, तो मैं 10 पे कूद पड़ना था, क्योंकि मुझे बात का तो पता नहीं था। अल्लाह पाक ने इज़्ज़त भी देनी है, मैंने बचना भी है, तो बाकी आपके सामने था उसके बाद। सही। मुझे ये बताओ कि अब आपकी बात करते हैं, कोई खौफ, डर बिल्कुल भी जहन में नहीं आया कि ख़ुद को भी गोली लग सकती थी? पता है, अगर खान साहब को कुछ हो जाता, वैसे भी तो मरना ही था, तो खान साहब के लिए मेरी जैसे नहीं 1000 जाने कुर्बान, पूरा पाकिस्तान कुर्बान। जो कहते हैं ना कि इनकलाब 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 हमारे खून से आएगा, खान साहब के खून से नहीं आएगा। पता नहीं मेरी आवाज़ कहाँ तक जाती है, लेकिन मैं सबको बता रहा हूँ, अगर कोई मुखालिफ भी सुन रहा है, तो अगर आप इनकलाब चाहते हैं तो हमसे शुरू करें, खान साहब की तरफ ना करें अपनी उंगली करेंगे तो बाजू तोड़ देंगे हम। भाई ये तो ख़ान साहब से मोहब्बत का इजहार है इनका। इब्तिसाम, मुझे ये बताओ कि आप उसके बाद हमने आपको देखा कि आप भी एकदम स्क्रीन से गायब हो गए, कहाँ थे आप? हम ये भी जानना चाहते हैं। मुझे अभी भी मैं गायब ही हूँ। मुझे खान साहब ने ना अपनी पर्सनल सिक्योरिटी में रखा हुआ था, खान साहब के स्क्वाड के साथ था, तो वो मुझे अलाउ नहीं थे कर रहे। कुछ मेरे घर के मामलात थे, अम्मी की मेरी तबीयत नहीं थी ठीक, जिसकी वजह से मुझे आना पड़ा था। तो खान साहब की पर्सनल रिक्वेस्ट यही थी कि ना जाओ, अगर जा रहे हो तो ये जो मैं गार्ड दे रहा हूँ, सिक्योरिटी दे रहा हूँ, वो आपने हर हाल में साथ रखनी है। तो अभी तो मैं घर से निकलता ही नहीं हूँ, मैं भी उनको बोलता हूँ आप भी अपने घर जाओ, तो अभी इधर आया हूँ, या तो वो भी साथ ही हैं बेचारे। सही हो गया। पीटीआई के सपोर्टर हैं ये तो ऑब्वियसली सी बात है। ख़ान साहब से इनको कितनी मोहब्बत है ये भी आप देख चुके हैं। कब से आप सपोर्ट कर रहे हैं, कब से ख़ान साहब को देख रहे हैं, कब से साथ दे रहे हैं, ये बताइए। पता है, मैं जब मैं सोचता हूँ ना, मेरी मोहब्बत नहीं, जो मुझे लगता है कि मेरे अलावा किसी को भी मौका मिलता ना, कोई खास कर कोई पठान होता, उसने तो उसको मार देना था उधर ही, उसको नहीं था छोड़ना उसने। तो मोहब्बत की बात रही है तो भी सबूत चाहिए मोहब्बत का, तो ये तो मैं नहीं दे सकता। ये तो नई ज़िंदगी अगर अल्लाह पाक ने खान साहब को दी है तो मुझे भी दी है ना। इससे ज़्यादा मोहब्बत तो कुछ नहीं कि बगैर सोचे समझे खान साहब के लिए, मेरे जैसे नहीं, पूरे पाकिस्तान के जो नौजवान हैं पीटीआई के, वो कुर्बान करेंगे बगैर सोचे समझे। ख़ान साहब से मुलाकात हुई, कैसा लगा? कोई ख्वाहिश पूरी हो गई बरसों पुरानी? खान साहब को देख के ना सीखने को बहुत कुछ मिला है कि बंदा ईमानदार हो ना, उसके दिल में डर नहीं होता। उस जिसके दिल में खौफ खुदा हो ना, उसको मौत का डर नहीं होता। तो खान साहब एक ऐसे लीडर हैं जिनका अल्लाह पाक पे बहुत यकीन है। ये मैंने जज किया था पास खड़े होकर, मैं ये अपनी अंदर से की फीलिंग्स बता रहा हूँ कि मैंने उनसे पूछा नहीं है या उनके अल्फाज नहीं सुने थे। कुछ मेरे होते हुए खान साहब को एक फ़ोन आ गया था काफ़ी लंबा, तो मुझे काफ़ी टाइम खान साहब के पास मिल गया, 30-35 मिनट मिल गए थे मुझे। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर कोई माँ अपने बेटे के लिए जज्बा ईमानी मांगती है ना, उसके बाद दिलेरी मांगे तो हाँ जैसी मांगे, फिर देखना मुसलमान का नाम कैसे रोशन नहीं होता। अपनी वालदा के हवाले से बताएं, क्योंकि माओं को तो अपने बच्चे बहुत प्यारे होते हैं और डर गई होंगी, परेशान हो गई होंगी, उनको कैसे हौसला दिया? अम्मी को तो सबसे पहले हमारे वज़ीराबाद की सिचुएशन ये थी कि लाइट चले गई थी, इंटरनेट बंद हो गया था, हर किस्म की सर्विस ना प्रोवाइड जो थी ना ख़त्म हो गई थी। तो घर में किसी ने कहा कि इब्तिसाम मुलव्वस है खान साहब के ना जो हुआ है, तो अम्मी तो नींद बेहोश हो गई थी, हार्ट पेशेंट थी पहले ही। फिर जब उठे तो देखा कि इब्तिसाम की वजह से खान साहब अल्लाह ने उनको ज़िंदगी दी है। फिर अम्मी ने नहीं देखा कि मेरा बेटा कैसा है बच्चा, लेकिन अम्मी को अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र है कि मेरे वजह से, मेरे बेटे की वजह से खान साहब बचे। और मैंने अपनी अम्मी की ना बात भी करवाई थी खान साहब से व्हाट्सएप पे उसी टाइम ही, वो मेरे लिए बड़ा ऑनर था। और खान साहब ने वादा भी किया जब मैं ठीक हो गया इंशाल्लाह मैं तुम्हारे घर रहूँगा।
वज़ीराबाद के आप हीरो बन गए, पाकिस्तान के भी वैसे भी कौमी हीरो भी बन गए, लेकिन वज़ीराबाद में तो आप एक मशहूर हो गए होंगे। उस हवाले से बताएं कि कौन कौन मिलने आया, किस किस ने आपको इस बात के लिए अप्रिशिएट किया और कितने ऐसे लोग हैं जो लिस्टेड हैं आपसे मुलाकात करने के लिए। अभी तो मुंह छुपा के मतलब मास्क वगैरह ऐनक वगैरह पहन के निकलना पड़ता है। जो मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, कोई भी आता है ना तस्वीर बनवाने तो बनवा लेते हैं। और जो मिलने की बात है, मैं तकरीबन 10 दिन रहा हूँ खान साहब के स्क्वाड के साथ और सारे मिले हैं। जितना पीटीआई के बड़े रहनुमा ना अल्हम्दुलिल्लाह सारे मिले, उन्होंने अप्रिशिएट किया है, उन्होंने हौसला अफजाई किया, उन्होंने कहा बहुत दलेर हो तुम। यही मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह, और यही मेरे लिए काफ़ी है। क्या सोचते थे, कभी सोचा था कि खान साहब से मुलाकात होगी और खान साहब के ही वस्तु से आपको एक ऐसा एजाज़ मिल जाएगा, कभी सोचा था? पता है, खान साहब ने मुझे बोला था कि जो मेरा एम है, जो मेरा मकसद है ना, जनरेशन को आगे लाना, खान साहब ने बोला था आप उनमें से हो। आप बताओ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, या आप पीटी के लिए क्या करते थे, आपको क्या ओहदा था वगैरह वगैरह। मैंने उनको बताया था कि मैं एक सोशल वर्कर हूँ, सादा सा इंसान हूँ। बस डोर टू डोर कंपेन की थी खान साहब की, अल्हम्दुलिल्लाह उसका फ़र्क भी बहुत पड़ा था। तो उन्होंने मांगा था कि कह रहे थे कि बताओ मैं आपके लिए क्या करूं, अब आपने इतना कुछ तो आपका बनता है ना। फिर मैंने कहा था कि अपनी सिक्योरिटी का ख्याल रख लें, कम से कम बुलेट प्रूफ कंटेनर होना चाहिए। ये इंसान जितना भी हो गोली लगने से गिर जाता है। फिर उन्होंने मेरे से प्रॉमिस भी किया था कि मैं आपका वादा पूरा करूँगा और मैं इंशाल्लाह अपनी फुल सिक्योरिटी के साथ, और जब भी कंटेनर पर चढ़ूँगा तो बुलेट प्रूफ ही होगा। क्या इनामात दिए गए हैं आपको, इस पे आते हैं, किस किस ने आपसे कोई इज़हार मोहब्बत किया है? इज़हार मोहब्बत की जो बात है ना, वो तो सबसे पहले खान साहब ने किया था। जो इनाम कहते हैं ना कि किसी की बहादुरी का इनाम, वो मुझे खान साहब ने दिया है 25 लाख। तो 25 लाख खान साहब की टीम ने दिया है, सोशल मीडिया टीम ने यूके से। उसके अलावा और कुछ भी नहीं। माशाल्लाह। और मुझे ये बताएं कि टीम मेंबर्स के हवाले से बताएं, जैसे आपने कहा कि आपकी तमाम लोगों से मुलाकात हुई क्योंकि आप खान साहब के साथ ही थे, उनकी सिक्योरिटी में थे। किन किन लोगों से मुलाकात हुई और कौन से ऐसे चेहरे हैं खान साहब के बाद जिनको बस आप दूर से देखते थे और सोचते थे कि मैं इनसे मिलूँगा? मुझे सबसे ज़्यादा जब प्राउड हुआ था ना, मुझे खान साहब की बहनों से मिल के हुआ था। वो बहुत बहुत महज़ब और तहज़ीब और ईमान से भरी हुई औरत है। मैंने उनको टीवी पे ही नून लीग वालों को उनका बदतमीज़ी करते हुए देखा था, मतलब सिलाई वगैरह वगैरह जो मीम्स वगैरह बदतमीज़ी होती थी आपको पता। लेकिन मैंने जब देखा था ना उनमें सही, मैं ना एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। अम्मी सादा है, हमारा अपना मदरसा भी है। मैंने अपनी अम्मी को देखा था ना, उनको देखा, मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि ये एक इतने अमीर इतने पॉपुलर इंसान की बहन है। ठीक है, उनमें किसी किस्म का कोई प्राउड, मैं उनको मिला था, मेरे लिए काबिल फ़ख्र बात थी। वो मुझे 2 बारी मिली थी और उन्होंने दोनों बारी मेरे से बहुत मतलब मुझे बहुत अप्रिशिएट किया था, बहुत मोहब्बत दी थी उन्होंने, और वो मेरे लिए प्राउड मोमेंट था और वो मुझे याद भी रहेगा। इब्तिसाम, हर इंसान की ज़िंदगी में ना एक दो ऐसे मामलात होते हैं जिससे वो घबराता भी है, डरता भी है। सपोर्ट करने वाले भी बहुत से होते हैं, तनकीद करने वाले भी होते हैं। अब जो सिचुएशन चल रही है, आप कैसे सरवाइव करते हो? खौफ तो नहीं आता है, कहीं निकलते हो तो डर तो नहीं लगता है कि कुछ हो ना जाए? मैंने आपको पहले बताया ना कि ईमान का जज्बा होना, फिर मौत से डर नहीं लगता। और सरवाइव की बात यह है कि पहले खुल के घूम लेते थे, अब थोड़ा बंद हैं, तो इंशाल्लाह आराम आराम से हो जाएगा। वैसे ही अल्लाह पाक ने जितना लिखा है खुल के जीते हैं, बाद में क्या मरना तो सब नहीं है ना। वो तो बात नामुमकिन है कि इंसान किसी को मार के कितनी देर जी लेगा, वो मौत शोत का कोई डर नहीं। क्या मैसेज देना चाहोगे यंगस्टर्स को? मेरा वही पैगाम है जो खान साहब का पैगाम है। अपनी कामयाबी के लिए निकलो, अपने आप को मनवाओ, आप मुसलमान हो, अपनी पहचान बनाओ। खान साहब का यही एम है और इंशाल्लाह हम उस पे कायम है और मैं चलूँगा। और मुझे उम्मीद है कि जो मैंने किया है ना, इससे मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं, पूरे पाकिस्तान के जितने भी जनरेशन वाले न्यू जनरेशन है ना, वो देख के उन्होंने रियलाइज़ कर लिया होना कि कोई डर नहीं है। डर क्या कि कोई डर नहीं है, ये सिर्फ डर ही है जो इंसानों के दिल में है और कुछ भी नहीं है। अगर आज ना निकले या आज खान साहब को ना फॉलो किया तो कल मुश्किल पैदा हो सकती है। आप किस ईयर से फॉलो कर रहे हैं खान साहब को? पहला वोट खान साहब को ही दिया था, तो इतना पुराना तो पता, जब खान साहब एज ए क्रिकेटर पसंद करते थे या एज ए पॉलिटिशियन ही पसंद करते थे? क्रिकेट तो अपना बचपन से ही खेलते आ रहे हैं, अभी भी स्टिल, मतलब 2 साल ही हुए छोड़े हुए हैं, कोई कारोबार में पड़ गए थे। लेकिन जो खान साहब की बातें थी ना, वो ही सच्ची थी।
हान शुरू से ही है हान साहब, ये जो बीच में आते हैं जाते हैं वो वैसा कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट डे से ही, जब से हान साहब सोशल मीडिया पे आए हैं, जो पता चला है ना, कि तब से हान साहब के साथ ही। अच्छा इब्तिसाम, हमने सुना है कि आपके इस अटेम्प्ट के बाद आपके कई फेक अकाउंट्स बन गए। कितने फॉलोअर्स हो गए अब तक आपके? फेक अकाउंट बने हैं, जो मेरा पर्सनल अकाउंट है ना, उसके तो कम ही है। तो मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ना उसे पिन कर दें। और ट्विटर का मुझे याद है, वो मैं आपको बता देता हूँ, @ibtisam Hasan 10, ये मेरा पर्सनल अकाउंट है। तो ये मैंने सिर्फ खान साहब की जो सच बातें हैं ना, वो एक्सप्लेन करने के लिए बनाया है। और इसमें मेरा पर्सनल कोई किसी किस्म का भी ना कोई इसमें मेरा बेनिफिट नहीं है। और मैं खान का सिपाही हूँ, जितना आवाज़ अपनी हो सके बुलंद करूँगा, इंशाल्लाह करता भी रहूँगा। क्या लगता है खान साहब दोबारा आएंगे सियासत में और अपनी सीट संभालेंगे? इंशाल्लाह ताला। ये तो मुखालफिन को भी पता है कि इमरान खान नहीं आना है। जब वो समझ रहे हैं, देख रहे हैं, उनकी अक्ल में ये बात आ गई है ना कि हम इसको मैदान में नहीं हरा सकते, तो फिर हम इसके खिलाफ कोई इस तरह का होचा हथकंडा लगाएं कि जिसकी वजह से खान साहब का हो जाए। जैसे शोशाखाना इन्होंने छोड़ा है बीच में, और भी उसके बाद जो चल रहा है आपके सामने ही है। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो इंशाल्लाह इसी साल जब इलेक्शन फेयर होंगे ना, तो फिर खान साहब भी आएंगे। खान साहब पे हमला करने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जब किसी को मारने का प्लान बना लो ना, वो सबसे बुज़दिल हरकत होती है। अगर आप मर्द हो ना, अगर आप समझते हो कि आप में इंसानियत थोड़ी सी भी है, तो मैदान में मुकाबला करो। किसी को मारना या ये करना, इस तरह का आगे भी हिसाब देना है, अल्लाह पाक को भी हिसाब देना है। लेकिन ये चीज़ लोग ना भूल गए हुए हैं। लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे। अगर वो बना भी लेते हैं ना, मैं वसीला बनाऊँ, अल्लाह पाक किसी ना किसी को बनाएंगे, हर जगह पे बनाएंगे। और उनके चाहने से कुछ भी नहीं होता जब तक हम में, इंशाल्लाह ताला। जब आपने खान साहब की जान बचाई तो उसके बाद आवाम में एक जोश इनसे मुलाकात का भी नज़र आ रहा था। तो उस हवाले से बताएं कि कहीं गए हो और आपको एक क्राउड ने घेर लिया हो फॉर पिक्चर्स, वीडियोस और प्यार करने के लिए, सराहने के लिए। अभी 3 जगहों पे गया हूँ। एक इस्लामाबाद गया हूँ, वापसी पे पिकनिक पॉइंट जो उनसे खाने पीने के पॉइंट जो उनसे होते हैं उधर गया हूँ। सब आगे एक ने शुरू की, वो सारे इर्द गिर्द तस्वीरें। फिर मैंने कहा इनको किसी का दिल नहीं तोड़ना, ये सब खान के सपोर्टर हैं, मेरे नहीं हैं। तो वो खुशी से आ रहे हैं। तो मैं, लड़कियां ज़्यादा आती हैं या लड़के? पूरी फैमिली आ जाती है। कोई ऐसी इब्तिसाम, ये बताओ कोई ऐसी लड़की जो आपको पसंद हो और पहले बिल्कुल मुँह ना लगाती है, और जैसे ही उसने देखा यार ये तो इब्तिसाम है, सब चैनल्स पे ये तो हीरो बन गया, अब मैं इसको मैसेज करती हूँ, ऐसा सीन? नहीं, ऐसी तो कोई भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। देखो ये छुपा रहा है। मैं नहीं छुपा नहीं रहा। मैं तुम शर्मा क्यों रहे? वो मेरी ना 7 माह पहले शादी हुई, 8 माह पहले। अरे वाह माशाल्लाह। वो देखेगी तो वो कहेगी ये तो उल्टी हो रहा है सीन, ऐसा कुछ भी नहीं है। थैंक यू। नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।